हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। भारत के लिए एक बुरी खबर सामने आई है क्योंकि उसका एक दोस्त बड़ी मुसीबत में घिर चुका है। मैं बात कर रहा हूँ अर्मेनिया की। रिसेंटली अजरबैजान ने अर्मेनिया के कब्जे वाले नारगोनो काराबाख पर कब्जा कर लिया और अजरबैजान की ओर से ये कब्जा लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर का है। अर्मेनिया जैसे ही अजरबैजान से जंग हारा तो इससे अर्मेनिया में शरणार्थी संकट पैदा हो चुका है। इस हार वाले इलाके में जो अर्मेनियाई लोग रह रहे थे वो अपनी जान बचाकर अपने अपने घर को छोड़ रहे हैं और दूसरी जगह जाने पर मजबूर भी हैं। और इस प्रॉब्लम को लेकर यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑन रेफ्यूजी ने काराबाख क्षेत्र में जो शरणार्थी है उनके पलायन पर चिंता भी जताई है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर लगभग 19 से 20 हजार शरणार्थी काराबाख क्षेत्र को छोड़कर जा चुके हैं। समझेंगे क्या है पूरा मैटर, अर्मेनिया अजरबैजान से किस तरह हार गया और अर्मेनिया का इस तरह हार जाना भारत के लिए क्या चिंता का विषय है। बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सबसे पहले आप मैप पर देखिए कि ये दोनों देश आखिर है कहाँ। ये रहा रशिया, ये है ईरान और इन दोनों के बीच में अगर देखेंगे तो ये रहा अजरबैजान। इसके जस्ट साइड में है अर्मेनिया और जो विवादित क्षेत्र था नागोर्नो काराबाख ये अर्मेनिया की टेरिटरी में है। आप ये देख सकते हैं। अब देखते हैं इशू क्या है। फ्रेंड्स, नागोर्नो काराबाख जिसे अर्मेनियाई लोगों के लिए आर्टसाक के रूप में भी जाना जाता है, ये काकेकश पर्वत वाले रीजन में एक लैंडलॉक जगह है। और जैसा कि हमने अभी मैप में देखा था कि ये नागोर्नो काराबाख रीजन अजरबैजान की सीमाओं के भीतर ही है, इसलिए इसे इंटरनेशनल लेवल पर अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। और इस वाले रीजन में लगभग 1,20,000 लोग रहते हैं जो अर्मेनियाई मूल के हैं। इसका मतलब है कि अजरबैजान की टेरिटरी के अंदर जो कि नागोर्नो काराबाख है वहां पर 1,20,000 लोग अर्मेनियाई मूल के ऐसे हैं जो अजरबैजान के शासन को नहीं मानते। और इस रीजन में जो गवर्नमेंट काम करती है उसको अर्मेनिया सपोर्ट करता था। मतलब यह है कि अर्मेनियाई वाले लोग इस वाले रीजन को एक आजाद मुल्क के तौर पर देखते हैं, लेकिन अजरबैजान को ये बातें कतई मंजूर नहीं थी। इन दोनों देशों के बीच पहले भी कई युद्ध हो चुके हैं और 2020 में दूसरा युद्ध हुआ था, लेकिन नवंबर 2020 में रशिया ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की और दोनों के बीच होने वाले एक बड़े नरसंहार को रोक दिया, क्योंकि रूस ने यहाँ लगभग 500 से अधिक पीस कीपर्स की तैनाती की थी। लेकिन जैसे ही रशिया के पीस कीपर्स धीरे धीरे कम होते गए, युद्ध की संभावनाएं और बढ़ती गई और फाइनली दोनों देशों के बीच मुठभेड़ हुई और अर्मेनिया हार गया। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि रशिया ने अपने पीस कीपर्स क्यों हटाए और अजरबैजान आखिर कैसे जीत गया। फ्रेंड्स, उसके पीछे जियोपॉलिटिक्स काम करती है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि जो अर्मेनिया कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसके रशिया के साथ रिश्ते कमजोर हो रहे थे। एक्चुअली बात यह है कि अर्मेनिया रूस को अपनी सुरक्षा की गारंटी के तौर पर देखता है, क्योंकि अर्मेनिया रूस के एक सैन्य संगठन का हिस्सा है जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम CSTO भी कहते हैं, सेम नाटो टाइप का। रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, ऐसे में अर्मेनिया का ऐसा मानना था कि रूस ने अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया, जिसके चलते हमारी सिक्योरिटी प्रभावित हो रही है। फिर उसके बाद अर्मेनिया ने पहली बार यूक्रेन की मदद की और इतना ही नहीं, अर्मेनिया ने इसके बाद अमेरिका के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज भी की। और तो और अर्मेनिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की रोम ट्रीटी का हिस्सा बनने के लिए भी तैयार था, जिसका मतलब ये था कि रशिया के प्रेसिडेंट अगर अर्मेनिया में जाते हैं तो अर्मेनिया को ना चाहते हुए भी पुतिन को गिरफ्तार करना पड़ेगा। और शायद यही कारण है कि अर्मेनिया और रशिया जो पहले एक दोस्त थे उन दोनों के बीच गलतफहमियां हुई। रशिया ने अपने पीस कीपर्स को कम किए और अर्मेनिया को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं अजरबैजान अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता रहा, उसको तुर्की, इजराइल और पाकिस्तान से सैन्य मदद मिलती रही। लेकिन अब आते हैं मेन बात पर कि ये भारत के लिए कितना बड़ा झटका है। फ्रेंड्स, अर्मेनिया ईसाई लोगों का देश है, इसके भारत के साथ अच्छे रिलेशन है और ये भारत का सहयोगी भी है। कुछ ही महीने पहले अर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर समेत TC हॉवित्जर की डील की थी। इतना ही नहीं, भारत अर्मेनिया को राजनयिक समर्थन भी देता है। दूसरी तरफ अर्मेनिया का दुश्मन अजरबैजान है और इस अजरबैजान की भारत के दुश्मन पाकिस्तान से अच्छी दोस्ती है। अजरबैजान तुर्की को भी सपोर्ट करता है। वहीं आप ये भी जानते होंगे कि भारत और तुर्की के बीच अच्छे रिलेशन नहीं है। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान ने 2021 में 3 ब्रदर्स मिलिट्री एक्सरसाइज की थी और ये तीनों देश पाकिस्तान,
तुर्की और अजरबैजान मिलकर कश्मीर के मुद्दे पर भारत की संप्रभुता पर हमेशा हमला करते हैं। ऐसे में भारत के दोस्त आर्मेनिया की हार को भारत के साथ भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि इस हार से अजरबैजान के इरादे और मजबूत होंगे और फिर से तीनों देश मिलकर कश्मीर का राग अलापने लगेंगे। लेकिन रेफ्यूजी पर यूनाइटेड नेशन की जो संस्था है उसकी स्पोक पर्सन शाबिया मंटू ने ये कहा कि सभी पक्षों से ये गुजारिश की जाती है कि नागरिकों की सुरक्षा करने व अंतर्राष्ट्रीय मानवता शरणार्थी कानून का सम्मान करते हुए उन्हें सुरक्षित मार्ग प्रदान करें। आर्मेनियाई शरणार्थियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करें। हालांकि यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज उनके लिए खाने पीने और जितनी भी डेली यूज की चीजें हैं, चाहे वो कपड़े हो या सोने के लिए बिस्तर, इन सभी चीजों को वहां प्रोवाइड की जा रही है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।